हेलो स्टूडेंट, खोज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम संविधान सभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिना स्किप किए दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा देखें एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों, सन 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो किसके अनुसार यह व्यक्त किया गया दोस्तों? पहला महात्मा गांधी, दूसरा मोतीलाल नेहरू, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, सन 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा यह निश्चित किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो किसके द्वारा यह मांग की गई दोस्तों ब्रिटिश सरकार से? पहला एम एन रॉय के द्वारा, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा मोतीलाल नेहरू, चौथा गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों? पहला मोतीलाल नेहरू, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा एम एन रॉय, चौथा महात्मा गांधी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, एम एन रॉय द्वारा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो किसने मांग की दोस्तों? महात्मा गांधी ने पहला, दूसरा जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरा सुभाष चंद्र बोस ने, चौथा वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई दोस्तों? महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा बी आर अम्बेडकर, चौथा बाल गंगाधर तिलक। तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? तो क्या था दोस्तों? पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, दूसरा कैबिनेट मिशन प्लान 1946, तीसरा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, चौथा भारतीय डोमेनियम के प्रांतीय राज विधानमंडल के प्रस्ताव। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो कहाँ पे रखी गई दोस्तों? पहला कानपुर में, दूसरा मुंबई में, तीसरा फैजपुर में, चौथा लाहौर में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, फैजपुर में। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कितने सदस्य होने थे दोस्तों? पहला 389, दूसरा 409, तीसरा 429, चौथा 505। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो किस प्रकार होना निश्चित हुआ था दोस्तों? पहला ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, दूसरा देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, तीसरा मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि,
चौथा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन। पहला, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, दूसरा देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, चौथा मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि अथवा उपयुक्त सभी के द्वारा निश्चित हुआ था। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए दोस्तों? पहला 195, दूसरा 208, तीसरा 225, चौथा 235। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 208। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था दोस्तों? पहला 8 लाख व्यक्ति, दूसरा 10 लाख व्यक्ति, तीसरा 12 लाख व्यक्ति, चौथा 15 लाख व्यक्ति। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 10 लाख व्यक्ति। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो किसने निर्वाचित किया दोस्तों? पहला प्रांतों की विधानसभा ने, दूसरा संघीय व्यवस्थापिका ने, तीसरा उपयुक्त दोनों ने, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों प्रांतों की विधानसभा ने संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो कहाँ से हुआ था दोस्तों? पश्चिम बंगाल से, दूसरा मुंबई प्रेसिडेंसी से, तीसरा तत्कालीन मध्य भारत से, चौथा पंजाब से। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो किस आधार पर हुआ दोस्तों? पहला समान मताधिकार, दूसरा सर्व मताधिकार, तीसरा सीमित मताधिकार, चौथा वर्गीय मताधिकार। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों के प्रतिनिधि थे तो कौन थे? पहला जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप निर्वाचित, दूसरा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, तीसरा गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, चौथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए? तो कब संपन्न हुए दोस्तों? पहला 1945 में, दूसरा 1946 में, तीसरा 1947 में, चौथा 1948 में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों 1946 में संविधान सभा के प्रथम चुनाव संपन्न हुए। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कहाँ पे हुआ दोस्तों? पहला मुंबई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा लाहौर में, चौथा दिल्ली में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? पहला शरद चंद्र बोस, दूसरा KM मुंशी, तीसरा रफ़ी अहमद किदवई, चौथा वेनिगल नरसिंह राव। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों वेनिगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था दोस्तों? पहला KM मुंशी, दूसरा N गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा H वेग, चौथा TT कृष्णाचारी। तो यहाँ पे
राइट आंसर होगा दोस्तों H वेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। KM मुंशी संविधान सभा के सदस्य थे। N गोपाल स्वामी भी संविधान सभा के सदस्य थे। TT कृष्णामाचारी भी संविधान सभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त हुई थी? तो कितनी समितियां नियुक्त हुई थी दोस्तों? पहला 9, दूसरा 12, तीसरा 13, चौथा 16। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 13 समितियां संविधान सभा में नियुक्त हुई थी। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब हुई? तो कब हुई दोस्तों? पहला 29 अप्रैल 1947 में, दूसरा 11 जून 1947 में, तीसरा 29 अगस्त 1947 में, चौथा 16 अगस्त 1947 में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 29 अगस्त 1947 में संविधान सभा के प्रारूप समिति की स्थापना हुई। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे दोस्तों? पहला गोपालचारी अयंगर, दूसरा अलादी कृष्णा स्वामी, तीसरा BR अम्बेडकर, चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो किसने रखा दोस्तों? पहला डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, दूसरा BN राव ने, तीसरा महात्मा गांधी ने, चौथा जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? पहला सरदार पटेल, दूसरा डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति के समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था दोस्तों? जनवरी 22, 1946 में, दूसरा जनवरी 22, 1947 में, तीसरा जनवरी 20, 1947 में, चौथा जुलाई 26, 1947 में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों जनवरी 22, 1947 में संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर जनवरी 22, 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे दोस्तों? पहला JB कृपलानी, दूसरा KM मुंशी, तीसरा डॉक्टर BR अम्बेडकर, चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो कब अंगीकार किया दोस्तों? पहला 23 अगस्त 1947 में, दूसरा 13 सितंबर 1947 में, तीसरा 15 अगस्त 1947 में, चौथा 22 जुलाई 1947 में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो कौन से दोस्तों? पहला गवर्नर जनरल द्वारा नामित, दूसरा राजनीतिक दलों द्वारा नामित, तीसरा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, चौथा लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? पहला स्वराज पार्टी ने 1924 में, दूसरा कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, तीसरा मुस्लिम लीग ने 1942 में, चौथा सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों स्वराज पार्टी ने 1924 में, ऑप्शन फर्स्ट। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? पहला वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। दूसरा जवाहरलाल नेहरू प्रथम M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। तीसरा भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। चौथा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया। तो यहाँ पे कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ऑप्शन फर्स्ट। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो कौन सदस्य नहीं था दोस्तों? पहला मोहम्मद सादुल्लाह, दूसरा K.M. मुंशी, तीसरा A.K. अय्यर, चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों संविधान पांडुलिखन समिति में जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। मोहम्मद सादुल्लाह सदस्य थे, K.M. मुंशी भी थे, A.K. अय्यर भी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलिखन समिति के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन फोर्थ। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्यों किया गया दोस्तों? पहला कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। दूसरा इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तीसरा यह एक शुभ दिन था। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो दोस्तों कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ऑप्शन फर्स्ट। राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कितनी थी दोस्तों? पहला 10, दूसरा 12, तीसरा 13, चौथा 15। तो यहाँ पे राइट आंसर हो दोस्तों यहाँ पे 15। दोस्तों मेरे वीडियो को इस तरह देखते रहें एंड लाइक सब्सक्राइब करते रहें।